हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक x की एक इक्वेशन गिवन है जहां पर x 0 से बड़ा है, तो आपको x की वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले जो आपको गिवन है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर 3x प्लस 192 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए 3x प्लस 192, मैं इस पावर को यूज करूंगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर, यहाँ पे देखिए 3 और 192 से मैं सबसे बड़ा नंबर कॉमन लूंगा। तो जब मैं 3 को यहाँ से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे x प्लस 64 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 192 आता है, तो 64 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, यहां पे x टू दी पावर x लिखूंगा माइनस, अब ध्यान से देखिए, एक पावर रूल में होता है, अगर x टू दी पावर m होल टू दी पावर n x टू दी पावर mn के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे m की वैल्यू 3, n की वैल्यू अगर x प्लस 64 है तो मैं इसे x टू दी पावर m n में लिख सकता हूँ, यानी कि 2 क्यूब, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 2 क्यूब लिखूंगा और बाहर x प्लस 64 लिखूंगा इस पावर रूल की मदद से। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए क्या करूंगा, तो यहाँ पे x टू दी पावर x हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 बार जोड़ मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, x प्लस 64 एज इट इज रहेगा, लिख दीजिए और इक्वल टू 0 लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे x टू दी पावर x लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक पावर रूल में एक और फॉर्मूला होता है, अगर x टू दी पावर m प्लस n होता है तो उसे मैं x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n के बराबर होता है, ऐसे लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूला है, तो मैं इसे यहाँ पे यूज करूंगा। तो माइनस यहाँ पे देखिए 8 टू दी पावर x इंटू 8 टू दी पावर 64 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैं इस टर्म को इधर ले आऊंगा, यहाँ पे साइन माइनस है, जब इधर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो x टू दी पावर x इक्वल टू 8 टू दी पावर x इंटू 8 टू दी पावर 64 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं दोनों तरफ 8 टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा इसको हटाने के लिए, तो यहाँ पे x टू दी पावर x आएगा, नीचे 8 टू दी पावर x आएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 8 टू दी पावर 64 अपॉन 8 टू दी पावर x इंटू 8 टू दी पावर x। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद इसका स्टेप देख लीजिए, 8x कट जाएगा और यहाँ पे x टू दी पावर x अपॉन 8 टू दी पावर x बच जाएगा और यहाँ पे 8 टू दी पावर 64 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पावर रूल में एक और फॉर्मूला होता है, अगर a बाई बी होल टू दी पावर x होता है तो उसे a टू दी पावर x अपॉन b टू दी पावर x लिखा जा सकता है। तो a टू दी पावर x b टू दी पावर x को मैं a बाई बी होल टू दी पावर x में लिखूंगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे x बाई 8 को लिखूंगा और होल टू दी पावर x में चला जाएगा। ध्यान से देखिए, a बाई बी होल टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर x अपॉन b टू दी पावर x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 8 टू दी पावर 64 है, ठीक है, मैं 8 को ब्रेक करके लिखूंगा 64 अपॉन 8। अब लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 8 को मैं 64 अपॉन 8 लिखूंगा और पावर में ऊपर 64 कर दूंगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों पावर को कंपेयर करके मुझे x की वैल्यू निकालना होगा। कंपेयरिंग वी गेट, तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या होने पर यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। जब x की वैल्यू 64 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो वैल्यू आपको मिला है 64 अपॉन 8 होल टू दी पावर 64 इक्वल टू 64 बाई 8 होल टू दी पावर 64, तो x की वैल्यू 64 होने पर ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो x की जो अल्टीमेट वैल्यू होगा वो होगा 64। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।